हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, एलएनआईपी ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.lnip.edu.in पर 2022-23 सेशन का प्रोस्पेक्टस को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा था। क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा इस बार, क्या क्या आपको फिजिकल टेस्ट में देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट में देना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम में देना पड़ेगा, कितने परसेंटेज का देना पड़ेगा, कितना एप्लीकेशन फीस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगी तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। जो जो बातें आपको जानने की ज़रूरत है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर पेज नंबर 6 पर आप जाएंगे, जैसे ही आपको एक मिलेगा इंडेक्स, मतलब कौन सा चीज़ कौन से पेज नंबर पर दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। आप देख सकते हैं, हमें पता करना है बीपेड के बारे में, तो हम जाएंगे पेज नंबर 21 पे। वहाँ पर बीपेड के बारे में इंफॉर्मेशन सारा कंप्लीट दिया रहेगा। आप प्रोस्पेक्टस को डीप रीडिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए कॉलेज के बारे में तो क्या चीज़ कैसे होता है। हम चलते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे, पेज नंबर 14 में आपका देख सकते हैं दोस्तों, हम पहुंच गए पेज नंबर 14 पे। यहाँ पर दिया गया है रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड और अपलोडेड आर एस फॉलोज फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एलएनआईपी में एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए। आपका लगेगा सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट को भी लगा सकते हैं। दूसरा लगेगा मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप 12वीं पास करेंगे तो आपका उसका मार्कशीट लगेगा। जो बच्चे अभी इस साल एग्जाम देंगे 12वीं का, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका जब एडमिशन होगा तो आपका मार्कशीट यहाँ पर लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी लगेगा स्कूल का। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों आपका ये फिजिकल टेस्ट के टाइम। ठीक है, तो इसको आपको लेकर आना पड़ेगा बनवाकर। कहाँ पर दिया गया है उसका फॉर्मेट, एनेक्सर 1 पर। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये एनेक्सर। फिर क्या दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट एसटी एसटी ओबीसी एनसीएल प्रिफरेबली इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया गया है एनेक्सर 2 और 3 में। उसका फॉर्मेट आपको वहाँ से बनवाना पड़ेगा। नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेबल फॉर ओबीसी, मतलब जो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, उनका भी फॉर्मेट दिया गया है, उनको भी बनवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और सेम वैसा ही पीडब्ल्यूडी के लिए भी दिया गया है एनेक्सर। तो आपको एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 और एनेक्सर 5, 6 सबसे लास्ट में मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस के। ठीक है, चलते हैं हम नीचे। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा, कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है। सारे कोर्सेज का दिया गया है, पर हम जो आपको अपने जो भी आप कोर्सेज के ज़रूरत रहेगा आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में। मैं भी बात करूँगा डीप में बीपेड के बारे में। दोस्तों, बीपेड के लिए आपका है फीस, जनरल के लिए तो आपने 650 दे दिया होगा एनटीए को रिटर्न एग्जाम के लिए। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस 600 रुपये और एसटी एसटी 550 रुपये। अब आपका अलग से लगेगा, ये पैसा लगेगा, देख सकते हैं आप। जनरल वालों के लिए 1000 लगेगा, ओबीसी वालों के लिए और एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी के लिए 800। ये लगेगा दोस्तों आपका जो फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट कॉलेज में कराया जाएगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो टोटल फेयर आपका देख सकते हैं 650 आपने पहले दे दिया है, और इधर मतलब अप्रॉक्स 1600 1650 आपका एप्लीकेशन फीस हो जाएगा। चलते हैं नीचे, और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे जानने लायक है सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है इस पॉइंट में, जो आपका दिया गया दोस्तों, एप्लीकेशन टेस्टिंग फी टू बी पेड टू एलएनआईपी ग्वालियर शुड बी मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी आईएमपीएस एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब आपको जो 1000 रुपये आपका टेस्टिंग फीस जमा करना है अपने कैटेगरी वाइज जो भी होगा, उसको आपको कहाँ जमा करना है, एलएनआईपी के एलएमएस पर जमा करना है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इस डिटेल पर। ठीक है, आपको गूगल पे नहीं कर देना इस नंबर पे, आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एलएमएस की साइट से फीस को जमा करना पड़ेगा, जो भी आपका टेस्टिंग फीस है अपने कैटेगरी वाइज। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भी चीज़ आप फॉर्म भरने से पहले कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे उसकी लिंक दी हुई है। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी एज डिकोडिंग स्पोर्ट्स कोई भी सवाल अपने पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हमें जानना जरूरी रहेगा।
आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे कोर्सेज का दिया गया है, कौन से कोर्स में कितने सीट्स हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बीपीएड में जो दिया गया है सीट्स का, इसमें एक गड़बड़ी है। आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं, 100 एलएनआईपी ग्वालियर में दिया हुआ है और 100 एनईआरसी गुवाहाटी में। ये टोटल सीट्स है। एलएनआईपी ग्वालियर में 110 और एनईआरसी गुवाहाटी में भी 110 है। मतलब टोटल कितना सीट्स हो जाएगा, 220 सीट। बीपीएड में कितना सीट है, 220। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब मिलाकर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टाफ कोटा और जम्मू कश्मीर वालों का हटाकर 220 सीट है। अब चलते हैं नीचे पेज नंबर 23 की तरफ। दोस्तों पेज नंबर 21 में सारा आपका बीपीएड का जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है सारा आपका पेज नंबर 21 मिल जाएगा आपको। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, मतलब 4 साल का कोर्स होता है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। एडमिशन शेड्यूल, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू सीयूईटी, मतलब आपको मैंने बता दिया था लास्ट डेट आपका एक्सटेंड कर दिया गया था। 22 मई तक आपका लास्ट डेट है एलएनआईपी का फॉर्म भरने के लिए थ्रू सीयूईटी शाम के 5 बजे तक। और उसी फॉर्म का पैसा आपको जमा करना पड़ेगा रात के, मतलब 11:50 तक आपका टाइमिंग है 22 मई को, मतलब पहले कर दीजिएगा ये सब। तो करेक्शन विंडो, मतलब आपको फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, कॉमन मिस्टेक नहीं, मतलब आपने कोई गलत फिजिकल एजुकेशन डोमेन, कुछ अलग अलग डोमेन सिलेक्ट कर दिया है, कुछ अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया है, तो ये कुछ माइनर चेंजेस आप करेक्शन विंडो के थ्रू कर सकते हैं। कब, 25 मई से लेकर 31 मई तक। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, ये आपको एनटीए की वेबसाइट पर जब भी आएगा मिलेगा, ठीक है। आपका रिटर्न एग्जाम कब कराया जाएगा, रिटर्न एग्जाम आपको कराया जाएगा 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022। आपका रिटर्न एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सब अभी सेंटर क्या रहेगा, ये सब आपको बताया जाएगा बाद में। टेंटेटिव मतलब अप्रॉक्स डेट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट ग्वालियर, 19 से 23 जुलाई के बीच में आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट कराया जाएगा। ये मतलब प्रोवाइड 100% फिक्स डेट्स नहीं है, मतलब इसके आसपास भी हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे, या फिर ये भी रख सकता है। और अगर आपको यही फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट गुवाहाटी में देना है तो वहाँ पर आपका डेट रहेगा 27 से 29 जुलाई, ठीक है। आप सेंटर चूज कर सकते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कहाँ देना है और स्किल टेस्ट के लिए। 19 से 23 जुलाई कहाँ पर होगा, ग्वालियर में, और 27 से 29 जुलाई कहाँ तक होगा, गुवाहाटी में। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, रिटर्न टेस्ट प्लस स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द वेबसाइट, मतलब आपका जो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपका रिटर्न टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट को मिलाकर बनेगा, ठीक है। और आपका सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये सब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है टू बी अनाउंस है, जैसा भी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे बता दूंगा। चलते हैं दोस्तों अब नीचे, आपको काउंसलिंग इसके बाद क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सीट्स का क्राइटेरिया दिया गया है, कौन से कैटेगरी के बच्चों के लिए कितने सीट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जनरल के लिए 35। दोस्तों ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपका एडमिशन एक बार हो जाएगा रिटर्न तो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी आपको इसके समझने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए कि अच्छे से मेहनत करें और रैंक लाए कि आपका एडमिशन हो, आप इस पर कैटेगरी पर डिपेंड नहीं रहे। चलते हैं नीचे, देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहला पॉइंट में दिया गया है इफ़ सी, मतलब आप 10+2 पास होने चाहिए, 50% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरीज, और 45% मिनिमम होना चाहिए, 45% या उससे ज़्यादा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडिट्स लिविंग इन कश्मीर एरिया। दोस्तों एज का ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बच्चों को डाउट था, एज को बढ़ा दिया गया है। द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स। आपको फॉर्म भरने के लिए मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 21 साल, एज ऑन 1 जुलाई 2022, विच शैल बी फर्दर रिलैक्स अप टू 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स एंड 5 ईयर्स फॉर एसटी एससी कैंडिडेट्स। मतलब जनरल वालों के लिए कितना हो गया है, जनरल वालों के लिए 21 ईयर्स है। फॉर्म भरने की डेट कब तक, 1 जुलाई तक आपका डेट, जो डेट ऑफ बर्थ है आपका एज है 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2022 तक। वहीं ओबीसी वालों के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है और रिलैक्सेशन है मतलब, और 5 साल एसटी एसटी वालों के लिए।
फॉर एनी अदर रिलैक्सेशन रिलेट्स टू एज एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स द एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, आपके दो स्टडी सेंटर्स हैं, LNIP ग्वालियर और दूसरा है LNIP NERC गुवाहाटी में। आपका जो एडमिशन प्रोसीजर रहेगा इस साल का वो क्या रहेगा, इसमें वेटेज में थोड़ा चेंजेस आए हैं, ध्यान से देखिएगा। द एडमिशन प्रोसेस फॉर BPED विल कंप्रोमाइज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। मतलब जो आपका एडमिशन प्रोसेस है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, कौन करा रहा है, CUT के थ्रू। ठीक है, NTA करवाएगा CUT के थ्रू, जिसका वेटेज 60% होगा। मतलब रिटन का वेटेज बढ़ा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। रिटन का वेटेज है आपका 60% और आपका स्किल जो टेस्ट होगा LNIP ग्वालियर में उसका वेटेज है आपका 40%। मतलब ऐसा इस बार रखा नहीं गया कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। आप यहाँ आएंगे, स्किल टेस्ट देंगे, जैसा परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ये दोनों करने के बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी। तो पहले आपको देना पड़ेगा रिटन टेस्ट जिसका वेटेज रहेगा 60%। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसका रहेगा 40%। मतलब 100% आपका जो मेरिट बनेगा उस किसका बनेगा, रिटन टेस्ट का और स्किल टेस्ट का। 60 नंबर का होगा आपका रिटन टेस्ट, 40 नंबर का होगा स्किल टेस्ट। इसके बाद अगर आप दोनों को कर लेते हैं फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट। अगर आप फिजिकल टेस्ट को पास कर सकते हैं तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, कितना क्राइटेरिया रहेगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। अब आप कौन कौन से गेम्स में कौन कौन से जगह पर स्किल टेस्ट दे सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। LNIP ग्वालियर में अगर आपको स्किल टेस्ट देना है तो ये गेम्स हैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। अगर आपको गुवाहाटी में आप चाहते हैं कि जाकर स्किल टेस्ट दूं मैं, तो वहाँ पर आप आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल एंड योगा, यही गेम्स में आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इन गेम्स के अलावा कोई और गेम है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको इन्हीं गेम्स के थ्रू कॉलेज में एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपके फिजिकल टेस्ट में क्या क्या करवाए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय एट 2 सेंटर्स। मतलब आपका फिजिकल टेस्ट LNIP के 2 सेंटर्स पर होगा, पहला ग्वालियर और दूसरा गुवाहाटी। 400 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा। कितने नंबर का, 400 नंबर का। 100 नंबर का 50 मीटर स्प्रिंट होगा, ओवर हेड बैक एंड थ्रो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 100 मीटर रन एंड वॉक। मतलब आपका पुराना फिजिकल टेस्ट आ गया। जो फिजिकल टेस्ट का नॉर्म्स रहेगा, मतलब आप इतना करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, ये दिया गया है एनेक्जर 12 से लेकर एनेक्जर 15 तक। सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये एनेक्जर मिल जाएगा, वहाँ भी हम अभी जाएंगे। आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स फाउंड एब्सेंट इन द टेस्ट आइटम विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप किसी भी टेस्ट आइटम में एब्सेंट रहते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा चेंजेस आए हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट को, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज 60%। 60% मतलब 400 में से आपको लाना पड़ेगा 240%। किसके लिए, जनरल वालों के लिए, EWS, OBC, NCL एंड 55% है किसके लिए, ST ST के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा। 400 का आपका 60% कितना हो जाएगा, 240%। मतलब 400 में से जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा अगर आप 240 के ऊपर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। वहीं SC ST के लिए वही क्राइटेरिया 55% है। यहाँ पर और एक पॉइंट दिया गया है, एट अ टाइम ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट्स विल अबाइड बाय द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट एंड वैक्सीनेशन। मतलब आप जब फिजिकल टेस्ट देने आएंगे, स्किल टेस्ट देने आएंगे तो आपको अपना कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से रूल रहेगा। दोस्तों आपको पता होगा कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। जो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं अच्छे लेवल्स पर, उसकी क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। दोस्तों तो सारी बातें तो आपको मैंने बता दी, और आपको अगर BPED के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, अभी तो फिलहाल MPED का फॉर्म नहीं आए हैं, टू बी अनाउंस है। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं एनेक्जर की तरफ। एनेक्जर के लिए जाते जाते देखते हैं कुछ अच्छा आपको काम का चीज़ मिलेगा तो मैं बता दूंगा।
देख सकते हैं आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे दोस्तों, सारे कोर्सेज जो एलएनआईपी में कराए जाते हैं, सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में दिया रहता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कॉलेज में क्या क्या कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। हम चलते हैं सबसे नीचे, देख सकते हैं सबसे नीचे आ गए तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है कॉलेज का कितना है। हम चलते हैं बीपीएड का फीस स्ट्रक्चर कितना लग जाता है, फीस बीपीएड में देखते हैं एक बार। देखिए ये रहा आपका बीपीएड, फी स्ट्रक्चर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब आपको यहाँ से बीपीएड करना है तो कितना पैसा लगेगा आपका। दोस्तों ये दिया गया है खाली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, मतलब शुरू के 6 महीने का और सेकंड 6 महीना जो होगा उसका फीस कितना लग जाएगा आपका, दिखाता हूँ आपको नीचे। आप देखिए पहले शुरू के 6 महीने का आपका लगेगा 50,990 रुपये और दूसरे 6 महीना का लगेगा 36,590 रुपये। ऐसे ही अप्रॉक्स हर 6 महीना में आपको 36,000, 37,000, 35,000 लगते रहेगा। और शुरू वाले में थोड़ा ज़्यादा पैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको उसमें यूनिफॉर्म वगैरह आता है। तो अप्रॉक्स आपका कॉलेज का फीस बीपीएड का कोर्स कंप्लीट करते करते 2,80,000 पहुँच जाएगा आपका, खाना पीना रहना सब मिलाकर। ठीक है दोस्तों, कॉलेज का बता रहा हूँ मैं, बाकी आपका कुछ पर्सनल खर्चा आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फीस के बारे में बात। देखिए जो हमको दिखा रहा था ना फिजिकल टेस्ट का नॉर्म्स क्या है, कितना आप करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ये रहा आपका दिया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, जिसको भी बनाना है तो एनेक्सर में देख लेना, प्रोस्पेक्टस को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको उसका एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्म्स क्या है फिजिकल टेस्ट के लिए, आपको क्या कितना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, कितना नंबर लाने के लिए। 400 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा, बता दिया मैंने। 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम फॉर पासिंग, मतलब 400 में से 240 या उससे ज़्यादा जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस इसी में इंक्लूड है। ठीक है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55%। अगर आप 50 मीटर स्प्रिंट में 5.7 इधर दिया गया है बॉयज़ का, दिया गया है इधर दिया गया है गर्ल्स का। ठीक है दोस्तों, तो 5.7 सेकेंड्स या उससे कम में मारते हैं तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। 5.8 में 96, 5.9 में 92, 6 सेकेंड्स में 89, 6.1 में 86। दोस्तों ये पूरा आपको दिया गया है टेबल। ठीक है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। और राइट साइड में दिया गया है वुमेन्स का। ठीक है, अगर आप इतना टाइम में इतना करेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा। ये प्रोस्पेक्ट ऐसा फिजिकल टेस्ट इसलिए बनाया जाता है कि ताकि फिट बच्चा है और सारे गेम वाले बच्चों के लिए, किसी गेम वालों के लिए ज़्यादा एडवांटेज ना रहे, इसलिए 4 इवेंट्स कराए जाते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में ये रहा आपका 2.85 मीटर से अगर आप ज़्यादा कूदते हैं या उससे ज़्यादा तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, और उससे जैसे ही नीचे आते जाएंगे उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। राइट साइड में गर्ल्स का है, सिमिलरली आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। ये ओवर एंड बैक एंड थ्रोन का है, मतलब जो मेडिसिन बॉल होता है 3 kg का मैन के लिए। ठीक है, और वुमेन के लिए कितना होता है 2 kg का। आपको इसको अगर आप 15 मीटर या उससे ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको मिलते हैं 100 नंबर। वहीं वुमेन्स के लिए अगर आप 12.5 या उससे ज़्यादा फेंकते हैं तो मिलते हैं 100 नंबर। दोस्तों फिजिकल टेस्ट का वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है डिकोडिंग स्पोर्ट्स पर, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार रेफर कर सकते हैं क्या चीज़ फिजिकल टेस्ट में कैसे होता है। ये रहा आपका जो 1 किलोमीटर का रन होता है, रन और वॉक, उसमें आप कितना अगर 3 मिनट में मारेंगे बॉयज़ के लिए तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, गर्ल्स के लिए आपको 100 नंबर के लिए चाहिए 4 मिनट या उससे कम में अगर आप मारेंगे तो आपको 100 में से 100 मिलेंगे, किसमें 1 किलोमीटर रन और वॉक में। दोस्तों ये थी आपकी प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन जो आपको जानने के लिए ज़रूरी थी। बाकी तो हम हैं ही आपको अपडेट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स से मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर